गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने व्यक्तिगत श्रृंखला में समांतर माध्य ज्ञात करने की विभिन्न विधियों के बारे में सीखा था। आज हम विविक या खंडित श्रृंखला में या आवर्ती व्यू में सरल समांतर माध्य गणना के बारे में सीखेंगे। यानी कि इस प्रकार की श्रृंखला में मदों के साथ उनकी आवृत्तियां भी दी हुई होती है। जैसे हमने एक एक्स सीरीज ली थी 2, 4, 6, 8, 10। तो ये पर्टिकुलर डिटेल्स थी इन आइटम्स की। अब इनके बारे में अलग से फ्रीक्वेंसी दी होती है, आवृत्तियाँ दी होती हैं कि जो 2 आइटम है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 आइटम है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 6 आइटम हो कितनी बार रिपीट हुआ है। ये हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं, कुछ भी हो सकती है सम में। आइए देखते हैं। इस प्रकार की श्रृंखला में समांतर माध्य निकालने के लिए निम्नलिखित 3 विधियां अपनाई जाती हैं: प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है x बार = समेशन fx अपॉन समेशन f है। देखते हैं। ये एग्जाम्पल दिया गया है। 19 मजदूरों की मजदूरी दी गई है। जैसे 10 रुपये जो मजदूरी प्राप्त करते हैं वो 4 मजदूर हैं, 20 रुपये जो मजदूरी प्राप्त करते हैं वो 5 मजदूर हैं, और 30 रुपये जो मजदूरी प्राप्त करते हैं वो 3 मजदूर हैं, 40 रुपये जो मजदूरी प्राप्त करते हैं वो 2 मजदूर हैं, और 50 रुपये जो मजदूरी प्राप्त करते हैं वो 5 मजदूर हैं। यानी कि मजदूरों की संख्या और उनकी मजदूरी दी गई है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे: x मजदूरी जो है वो x 10, 20, 30, 40, 50, और मजदूर की संख्या यानी कि 10 रुपये जो मजदूरी प्राप्त करते थे वो कितने थे? 4। 20 रुपये जो मजदूरी प्राप्त करते थे वो कितने थे? 5। तो हम इस प्रकार से इसको असेंबल करेंगे। और ये समेशन f फॉर्मूला में जो आइटम्स हमें फाइंड आउट करने हैं उनको हम करेंगे समेशन f। यानी कि ये जो f था इसको समेशन कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे। 5, 2, 7, 3, 10, 5, 15, 4, 19, ये 19 आ गया। अब fx समेशन fx, तो f की और x की मल्टीप्लाई, ये f है और ये x इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 10 40, 5 20 100, 3 × 30 90, 2 × 40 80, और 5 × 50 250। इन सभी को जोड़ेंगे तो समेशन fx आएगा, वो है 560। आइए देखते हैं। x बार समेशन fx अपॉन समेशन f। समेशन fx हमने ज्ञात किया था 560 और समेशन f था 90। इनको डिवाइड करेंगे तो 29.47 ये हमारा x बार आएगा। इसी श्रृंखला में दूसरी विधि है लघु विधि। यहाँ भी हम x बार ज्ञात करने के लिए अज्यूम्ड मीन लेंगे, और अज्यूम्ड मीन के साथ फिर जो fd है, डेविएशन जो है, उसको f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे समेशन f है। आइए समझते हैं। x सीरीज दी है 10, 20, 30, 40, 50, और उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई 4, 5, 3, 2, 5। वही पीछे वाले स्टेटमेंट ही है। यहाँ डेविएशन ज्ञात करना है। डेविएशन ज्ञात करने का फॉर्मूला हम पिछली वीडियो में पता कर चुके हैं, x - a। ये x है और इसमें से अज्यूम्ड मीन, कुछ भी हम अज्यूम्ड मीन ले लेंगे। यहाँ इसने अज्यूम्ड मीन 30 मानना है, यानी कि ये अज्यूम्ड मीन है। अब x - a, x ये है और अज्यूम्ड मीन 10 में से 30 गई -20, 20 में से 30 गई -10, 30 में से 30 गई 0, 40 में से 30 गई +10, 50 में से 30 गई +20। ये हमारा डेविएशन प्राप्त होता है। अब इस फॉर्मूला में हमें एफ डी ज्ञात करना था, यानी कि फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये डेविएशन ज्ञात किया है। तो ये वाली जो मदे हैं इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई 20 - 20 × 40 -80 यहाँ पर दिया गया है, -10 × 5
-50, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 10 20, 5 इंटू 20 100। तो माइनस वाले जो हैं उनको एक तरफ जोड़ेंगे, उनका जो जोड़ है -130, और प्लस वाले उनको अलग से जोड़ा है, उनका जो जोड़ है +120। तो समेसन FD जो आया वो हमारा -10 आया है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, x बार इजिकल टू a प्लस समेसन FD अपॉन समेसन f। अब a था हमारा 30, समेसन FD ये आया हमारा -10, और समेसन f हमारा 19 है, इसको नीचे कर लिया है। तो 19 10 -10 अपॉन 19, तो 30 -10 अपॉन 19। अब 10 अपॉन 19 को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा 0.53 प्राप्त होता है। तो 30 माइनस 0.53, तो 29.47, 29.47 ये हमारा x बार है। किसी भी फॉर्मूले से आप x बार ज्ञात करोगे तो आंसर सेम आएगा। और ये तीसरी विधि को समझते हैं। तीसरी विधि है पद विचलन विधि। यह विधि लघु विधि का ही रूप है, और यह विधि उस समय लागू होती है जब कल्पित माध्य द्वारा विचलन इस प्रकार के हों कि उनमें बराबर का अंतर हो। जैसे पिछले उदाहरण में हमने से विचलन 10 का अंतर पाया है। यहाँ देखते हैं, यहाँ जो विचलन आया है उनमें गैप जो है वो 10-10 का है, तो तब ये विधि कारगर होगी। और इसे ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित फॉर्मूला यूज करेंगे। x बार इज इक्वल टू a प्लस समेसन एफ डी डैश अपॉन समेसन f इंटू सी। ये जो d डैश है, d डैश इसको ज्ञात करने के लिए d अपॉन सी, जो डेविएशन मैंने पीछे ज्ञात किया था, डेविएशन ज्ञात करते हैं x माइनस a के द्वारा, तो उस डेविएशन को c से डिवाइड करेंगे तो d डैश आएगा। उसके बाद वही f से d डैश ज्ञात करने के बाद उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जोड़ लेंगे तो समेसन एफ डी डैश आ जाएगा। नीचे समेसन एफ वो पिछले में भी था, और इंटू में सी का मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर समापवर्तक, यानी कि कॉमन गैप जो सीरीज में है जो 10 का था। आइए आगे देखते हैं। मजदूरी वही स्टेटमेंट हमने ली 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी 4, 5, 3, 2, 5, वही समेसन एफ 19। डेविएशन हमने ज्ञात किया x माइनस ए के द्वारा, -20 -10 0 10 20, वो पीछे भी हमने ज्ञात किया था। अब यहाँ जो ये नई चीज़ है डेविएशन d डैश ज्ञात करने के लिए x माइनस ए अपॉन सी, सी हमारा कॉमन फैक्टर हमारा 10 है क्योंकि 10 का गैप है। अब डेविएशन जो था वो -20 था, -20 बटे में 10 -2, -10 बटे में 10 -1, यहाँ पर 0, 10 बटे में 10 1, और 20 बटे में 10 2। अब इन जो d डैश हमने ज्ञात किया है इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी ये 4 है और ये यहाँ पर -2 आया है। 4 2 जा 8 -8, ऐसे ही 5 1 जा 5 -5, 3 0 0, 2 1 जा 2, और 5 2 जा 10। अब यदि हम समेसन एफ डी डैश ज्ञात करें तो वो प्लस प्लस के एक तरफ जोड़ेंगे और माइनस के एक तरफ जोड़ेंगे। 10 और 2 12 तो प्लस के हैं और माइनस के 13 हैं। तो हमारा जो यहाँ पर समेसन एफ डी डैश आया वो -1 आया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। a हमने 30 लिया था, समेसन एफ डी डैश हमारा -1 आया है, समेसन एफ हमारा 19 था और c कॉमन फैक्टर वो 10 था। सीधी सी बात है। 30 माइनस ये सोल्व करने के बाद पिछले सम में हमने सोल्व किया था 0.53 था, इंटू 10 ये आ गया हमारा। अब 30 माइनस 0.53 करेंगे तो वो 29.47, वही सेम पीछे वाला आंसर आएगा। किसी भी मेथड को यूज करो आप, आंसर सेम आएगा। आशा करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। यदि
कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू।